क्या आपने कभी सोचा है, जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ था, जब ना दिन था, ना रात, ना धरती थी, ना आकाश, उस समय सबसे पहले मानव का जन्म कैसा हुआ? विज्ञान कहता है इंसान बंदरों से विकसित हुए, लेकिन हिंदू धर्म कहता है हमारी उत्पत्ति एक दिव्य और ब्रह्मांडीय घटना से हुई है। आज हम आपको ले चलेंगे समय के उस आरंभ में, जहां ब्रह्मा के कमल से निकली सृष्टि में प्रथम पुरुष का जन्म हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार जब महाप्रलय के बाद सब कुछ शून्य था, केवल भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में थे। विष्णु के नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर विराजमान हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। पुराणों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले देवताओं, असुरों और पितरों को उत्पन्न किया। इसके बाद उन्होंने मानस पुत्र रचे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ। लेकिन ये मानव नहीं थे, बल्कि ब्रह्मा के दिव्य संकल्प से उत्पन्न आशी मुनि थे, जो सप्तऋषि कहलाए। इस रचना के बाद ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हो गए। तभी उनके शरीर से एक मानव के समान आकृति प्रकट हुई, जिसका नाम था स्वयंभू मनु। मनु के साथ ही प्रकट हुई एक सुंदर स्त्री, शतरूपा। कुछ ग्रंथों में वर्णन है कि वे स्वयंभू मनु की पत्नी की सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि उन्हें शतरूपा कहा गया, अर्थात जिनकी 100 रूपों जैसी शोभा हो। वे किसी की पुत्री नहीं थी, बल्कि सीधे ब्रह्मा की सृष्टि से प्रकट हुई। हिंदू ग्रंथों में मनु की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि पश्चिमी धर्मों में आदम की। लेकिन मनु की कथा और भी दिव्य और ब्रह्मांडीय है। जिस प्रकार बाइबल में आदम और ईव हैं, उसी प्रकार सनातन परंपरा में मनु और शतरूपा पहले मानव युगल माने जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ प्रमुख अंतर हैं। मनु की रचना जानबूझकर नहीं हुई, वे ब्रह्मा से स्वयं प्रकट हुए। शतरूपा मनु की पसलियों से नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से प्रकट हुई। कोई मूल पाप, सांप या स्वर्ग से निष्कासन की कथा नहीं है। इसके विपरीत ब्रह्मा ने उन्हें पृथ्वी पर राज्य करने का आदेश दिया और धर्म की स्थापना का कार्य सौंपा। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मनु केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक पद है। एक ब्रह्मा के दिन को कल्प कहते हैं, जिसकी अवधि होती है 4.32 अरब वर्ष। एक कल्प में होते हैं 14 मनवंतर, और हर मनवंतर में एक नए मनु का शासन होता है। वर्तमान में हम 7वें मनु, वैवस्वत मनु के काल में हैं। मनु शब्द से ही मानव और मनुष्य शब्द की उत्पत्ति हुई है, अर्थात हम सभी मनु के वंशज हैं, सीधे उनके नाम से पहचाने जाते हैं। यह दर्शाता है कि हमारी सांस्कृतिक पहचान भी उनसे जुड़ी है। ब्रह्मा ने मनु और शतरूपा को आदेश दिया, पृथ्वी पर जाओ, धर्म स्थापित करो और मानव जाति का विस्तार करो। उन्होंने राजा और रानी की तरह पृथ्वी पर शासन किया, समाज व्यवस्था बनाई और धर्म के मूल सिद्धांत स्थापित किए, और इन्हीं से मानव वंश का विस्तार हुआ। मत्स्य पुराण में एक प्रसिद्ध कथा है, मनु और प्रलय की। एक बार मनु नदी में हाथ धो रहे थे, तभी एक छोटी सी मछली उनके हाथों में आई और बोली, हे मनु, मेरी रक्षा करो, एक दिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मनु ने उसे सुरक्षित रखा और मछली बड़ी होती गई। अंत में वह प्रकट हुई मत्स्यावतार के रूप में। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार ने मनु को चेतावनी दी कि शीघ्र ही एक महाप्रलय आएगा जो संपूर्ण सृष्टि को जल में डुबो देगा। उन्होंने मनु को एक विशाल नौका बनाने का आदेश दिया, जिसमें वे अपने परिवार, सप्तर्षि और प्रत्येक प्रजाति के बीज लेकर जीवों को बचा सकें। जब प्रलय आया तो भगवान मत्स्य ने नौका को अपने श्रृंग से बांधकर सुरक्षित हिमालय के पास पहुंचाया, और प्रलय के बाद पुनः सृष्टि का प्रारंभ हुआ। यह कथा कई मायनों में बाइबल की नोआज आग कहानी से मिलती जुलती है, हालांकि इसकी जड़ें वेदों और पुराणों में हजारों साल पुरानी हैं। मनु को केवल प्रथम मानव ही नहीं, बल्कि मानव समाज के प्रथम विधि निर्माता भी माना जाता है। उन्होंने धर्म, कर्तव्य, सामाजिक व्यवस्था और जीवन के 4 आश्रमों के बारे में जो नियम बताए, वे मनुस्मृति ग्रंथ में संकलित हैं। हालांकि समय के साथ इन नियमों की व्याख्या अलग अलग युगों में बदलती रही, लेकिन यह ग्रंथ आज भी धर्मशास्त्रों का मूल आधार माना जाता है। स्वयंभू मनु की कथा हमें बताती है कि मानव का जन्म केवल भौतिक जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य धर्म का पालन करना, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना और सृष्टि की रक्षा करना है। हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए हमारे भीतर धर्म पालन, सत्य बोलना और करुणा रखना हमारी जड़ में है। जब अगली बार आप आकाश की ओर देखें, सोचें,
आज हम जितनी भी सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान देखते हैं, उसकी जड़ें उस प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु तक जाती हैं। मनु से ही मानव और मानव से ही यह संसार।